ABP Live podcast है. I am Abir Lahiri and joining me today in conversation is Madam Nivedita Joshi. आपसे हमने लास्ट ईयर भी इसी टाइम पे बात की थी एंड बहुत सारे योगा के सवाल उसके बाद कई कलीग्स ने भेजे, कई उन्हें कमेंट्स में भेजे. आई थॉट कि चलो वापस से एक बार कॉन्वर्सेशन करना चाहिए. आज का कॉन्वर्सेशन क्योंकि योगा, लेट्स मेक योगा एक्सेसिबल टू मोर एंड मोर पीपल. कई लोगों के लिए अमूमन ज़िंदगी में रोज़ जाके योगा स्कूल जाना या योगा को प्रैक्टिस करना शायद पॉसिबल नहीं हो पाता. इतनी बिजी स्केड्यूल है, सब मेट्रोज़ में रहते हैं. कई जो गांव में रहते हैं वो थोड़े रिस्ट पुश रहते ही हैं इन जनरल, लेकिन जो मेट्रोज़ में रहते हैं उनकी एक समस्या रहती है कि यार टाइम नहीं निकल पाता. सुबह 7 बजे उठा नहीं जाता या 6 बजे उठा नहीं जाता. अब 8 बजे उठते हैं, फिर नहा धो के बस्ता पकड़ के ऑफिस चले जाते हैं. इस पूरे टाइम में हाउ कैन वी मेक योगा एक्सेसिबल टू अ लॉट एंड लॉट ऑफ पीपल? So I think the first very important thing is that hybrid classes like I conduct. Okay. तो अब Zoom पे हैं चीज़ें, तो लोगों को आने जाने का ट्रैवल का टाइम बच जाता है. For sure, I mean a physical class is always a physical class, but Zoom is second best. So if there is a distance and you can't go and there is no close by any yoga center and you want to save your time, this is one option, and I think this is the best option. Now, the youth has realized. Because what I see in my medical classes that between 30 to 55 is my maximum crowd, which is unhealthy. And they are ready to pay any amount and they are ready to invest any number of timing because they think कि अभी तो हम 50 पे पहुँचे नहीं, जिंदगी पूरी बाकी है, हार्ट इशू है, बैक इशू है, शोल्डर इशू है, नी प्रॉब्लम है, तो क्या होगा. So that is making them to realize कि अच्छा ठीक है, हम अपने बच्चों को, जैसे मैं अभी 2 दिन पहले अपने किसी स्टूडेंट से कह रही थी कि भाई नहीं, तुम्हारा बच्चा क्लास में मुझे डिस्टर्ब कर रहा है. उसने अपने 16 साल के बच्चे को बड़े क्लास में डाल दिया कि इसका पोस्चर जा रहा है एंड आई डोंट वांट हिम टू सफर द वे आई हैव सफर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दैट इज द काइंड ऑफ 16 साल के बच्चे को मेरे कहने के बावजूद कि नहीं इसके लिए बोरिंग क्लास होगा बिकॉज इट्स अ वेरी डीप क्लास, इट्स अ सीरियस क्लास, फॉर विच ही सेज नहीं वो एग्री करता है. और सो बेसिकली बच्चा एग्री करता है या नहीं, बट पेरेंट्स आर वेरी अवेयर कि हम अभी से करा लें तो आगे हम बचा सकते हैं. तो the reality is yes, we are hard pressed with the time. Yes, the life is very busy, but somewhere everyone has started realizing that health is wealth. And कि जैसे 16 साल का बच्चा है, उसको एनी विच में जाके फुटबॉल खेलना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए, किसी एक स्पोर्ट्स में इंडल्ज करना चाहिए. Sports can give you that kind of entertainment and some kind of a energy. But what yoga gives you is phenomenal. So what that child is missing, what I can see as a teacher, is focus. So what yoga brings back is the focus. So yoga is holistic. आपको focus मिल रहा है, आपको energy मिल रही है, आपको enthusiasm मिल रहा है, clarity of thought मिल रहा है. But ये सब करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, थोड़ी सी maturity चाहिए. For the kids we have a different class. Agreed. जो थोड़ा fun होगा, उसमें इतना precision alignment नहीं होगा. You will go more towards their presence of mind. Agreed. Working of both the lobes of the brain. That will be a different game. So I think time limit, yes, limited time is a issue, but not that barrier that people are not ready to cross that because they are suffering. आपने अभी बोला बिल्कुल कि दोनों ब्रेन के लोब्स वर्क करना स्टार्ट करते हैं. I really want to know how does yoga change your brain and your thinking. जो एक बोलते हैं ना, एक एनालिटिकल ब्रेन डेवलप होता है. लॉट ऑफ पीपल हैव कमेंटेड ऑन इट कि योगा से आपका ब्रेन डेवलप होता है. हाउ डज इट एक्चुअली हैपन? सो आई डोंट नो वेदर योगा से ब्रेन डेवलप होता है कि नहीं, बट योगा से ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है. ये अब बहुत सारे मॉडर्न साइंटिस्ट ने डिक्लेयर कर दिया अपनी रिसर्चेस के ज़रिए कि देयर इज़ अ स्पिरिचुअल ब्रेन इनसाइड. तो दे से दैट स्पिरिचुअलिटी इज़ वायर्ड इनसाइड द ब्रेन. एंड हाउ डू दे से दैट? दे से देखो, अगर आप टिबेटियन बेल बजाते हो, सो यू इमीडिएटली स्टार्ट लिविंग थिंग्स एंड यू वांट टू जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, यू गेट calmness because there is something which they call it like it is spirituality is wired in your brain. Number one. So when you do certain things like chanting, reciting the shlokas, the Vedic mantras, those part of the brain they start developing very fast. So your memory increases. Okay. So there are spots in your brain which and वो किसी भी एज में हो सकता है कि बचपन में? किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है. For sure, if you are growing stage, then this is the best because then you can achieve maximum. But in elderly people also, I have patients who are losing their memories and all, so they start, look, if your brain has started decaying, what you can do is you can resist or delay that decaying, but that process has started. True. So that part is little different. But if you are not,
then focusing is tremendous. So what happens is, especially I can talk about the younger yoga, is that if we are doing something on the right side, we give continuously instruction on the left. Exhale, extend, go on the right side. Mind on the left outer edge of the foot. So body is working on the right side, the mind will work on the left. But because we are saying pressurize the outer edge of the left foot, the right is not working the same time. Oh. So there is no other sport, no other activity on the planet Earth which works on your brain, both the brains, both the lobes of the brain together. तो आपसे अगर मैं कहूँ दायां हाथ उठाइए तो the left brain is working, बायां हाथ उठाइए तो right brain is working. But in yoga, the way we were practicing is when we say the right side, we also give you instruction on the left. So both the lobes are working together, so that sharpness is double the amount. वो 3 Idiots मूवी में थे ना, ambidextrous से दोनों हाथ से करते थे. Exactly. Something in that space. Okay. ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं, मतलब यू मे हैव डन योर ओन रिसर्च और प्लस बहुत सारी रिसर्च पब्लिश भी हैं जहाँ पे बहुत क्रिटिकल बीमारियां जो कि मतलब आई एम श्योर कि कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं आया होगा, बट देन टू बहुत सारी बड़ी बीमारियां हैं जिसका योगा ने क्योर निकाला है. आई वुड लव टू नो फ्रॉम यू कि क्या क्या ऐसा है जिसपे योगा डेवलप हो रहा है और रिसर्च हो रहा है और चीज़ें एक्चुअली चेंज हो रही हैं. So you see, there are many parts of yoga with many parts of the body with how the yoga is working. The modern scientists are working on that. And obviously the skeletal system. So the joints, the knees, the back, lower back, upper back, very common. Everybody knows it. Then genital system has a major effect. So like if you don't have a very good ovules or very good sperm count, then it's a major role to play on. Okay. They increase that, the kind of form of asanas are there. Then the things which one has to analyze is the definition of cure. Okay. Now there is a disease called MS, multiple sclerosis, which is a very bhayavaha bimari. It's an autoimmune disease where slowly all the nerves and your muscles get degenerated and you land up on the wheelchair. Finally you either start gasping for the breath and you die, and it's a very painful death. But what I have seen in my class or in Guruji's work, I worked with him for 22 years, that MS cases are living their lives so beautifully that one can't imagine. People have even delivered their kids after having the MS. So, and they didn't have to take any drugs which are actually cancer drugs. The last stage of MS, you start giving them drugs which are used in cancer. Okay. So, they are very dangerous drugs. So, what happens in the practice of yoga, the MS is restricted. So, you don't have to use these drugs. Also, with the practice of asanas, your limbs become so strong and your spine becomes so strong that you practically live a normal life. You don't reach to wheelchair. Now, if you say as a scientist, कि तो मैम क्या होता है अगर हम इनकी MRI ले, because it's MRI which gives you the idea of the MS is set in or not, brain MRI and the spine MRI, then you will still see the infarcts. The areas which has lesions, you will still see the lesions. True. But when you see the report and you see the person, you can't believe it. That, oh. Two different stories. So, yoga in my life also changed the definition of cure. I cannot be cured. I cannot be cured by medical science at all, because the cure in medical science is that you have completely vanished the disease. जो कि नहीं हो सकता. जो हो नहीं सकता. If my disc is prolapsed and it's degenerated, there only one way to regenerate is that you implant. True. But, and I was in deep pain and can't walk and depressed and this. But here is a person who says, okay, I have it, but where is it? Do you understand? So that is what the impact of yoga is. So the definition of cure has to be changed. Medical science के हिसाब से तो फिर definition आएगी ही नहीं. वो conversation तो बहुत लंबा जा सकता है because. And I don't believe in that. The reason being, you see, if you have a cancer by birth, imagine, and you live 90 years, how does that matter? And you live happily just like a normal person. Normal person. So this is what yoga gives you, and these are the diseases which has a phenomenal impact, like multiple sclerosis. Then another is, which is very sad problem. One fine day you will get up and say, oh, my entire body is hurting. Then you say there is a slow fever. And then you say, oh, I have a little swelling. And the answer is hyperstress condition and autoimmune disease. What next? Take painkillers, sleep. How long you can sleep?
एंड ये एंडलेस That's called fibromyalgia. ओके Now, fibromyalgia has no answer in medical science, but in yoga, it's a beautiful answer. You start walking again, you start doing everything normally. Yes, you will get some bouts of pain and swelling in between, but they will vanish, they will come, they will go. So, you had practically 90% of the normal life. एंड कितना टाइम लगता है? Depends upon the student. How much you practice. These patients, they become lazy because the moment they stretch or they do anything, obviously, होगा. so they stop. That should not happen. The third thing which really is very, very interesting is bamboo spine or called ankylosing spondylitis, which used to be cold countries disease, but now it's very prevalent in India. क्या होता है इसमें? It's a genetic disorder, autoimmune. किसी भी स्टेज में आ सकता है. All of a sudden you'll feel कि मेरा lower back जो है जैम हो गया. ओके Then one fine day you'll feel ओ अपर भी जैम हो गया. अरे चेस्ट तो हिल ही नहीं रही है. और यू माइट से अरे ये क्या हुआ, कंधे से ऊपर का हिस्सा तो मैं ये उठा ही नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मैं तो यूँ हो गया. सो बेसिकली योर स्पाइन बिकम लाइक अ बैम्बू. When it will happen, how it will happen and how much it will happen is only God only knows. In that case also there is no treatment for that. No treatment. People die with painkillers, 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 nothing else. But in yoga, it's fabulous. Your neck like this becomes straight. You have least pain and eventually you forget the pain. You drive, you go to work. Everything you do normal, but the process of practicing is tough. And so the patients who has this power that कुछ हो जाए मुझे खड़ा होना ही है, they sail through very well. Otherwise you will end up with a hip joint replacement. बिल्कुल ही अटक गए. So इसकी भी death बड़ी painful होती है because your chest started collapsing like this ना. So your heart cavity, your lung cavity start collapsing. So your death out of cardiac arrest or heavy duty breathlessness, which yoga doesn't allow that to happen. And I have seen so many cases like this. But you have to have a will to proceed. छोड़ा तो गए, छोड़ना नहीं. So you know the generally patient 98% they don't leave because medicine have no answer. Painkiller side effect. This has no side effect. You have to bear little bit, but True. But then the results are. बट वो जब तक तप नहीं करेंगे तब तक हाँ. मतलब और ऑप्शन क्या है? ये भी सही बात है, ऑप्शन ही क्या है. फिजिकल हेल्थ की इतनी बात हुई, मेंटल हेल्थ की भी बात करना जरूरी है बिकॉज वही मेन एम है योगा में. फिजिकल हेल्थ इज अ बाय प्रोडक्ट. द रियल गेम इज मेंटल हेल्थ. So if I have to give you real example is my own life. You know, so when I was a very happy-go-lucky child with a lot of confidence, then I met this unknown accident and my life changed and I'm in the bed now for long years, longest years, 8 years, 9 years, 10 years. And I meet Mr. Iyengar and my journey begins. I'm very hopeful, very happy to be with him. Then what is happening with me? And I'm not aware of it. Before I met Mr. Iyengar, my condition was like this. I clearly remember. I can't do it. It is not going to happen in my life. It's not possible with me because nothing was possible. Raising the hand, walking, nothing. Then I meet him and the journey begins. I started teaching. He gave me the Delhi chapter. I came back to Delhi and I started teaching. Teaching and 15 days later, I developed a cyst in my armpit, and which the doctor said, we can't leave it, you have to go for the surgery. I said, oh wow, my left hand is a solid hand, right had so many issues, and now this. Anyway, so I went and finalized my own doctor, everything I did on my own. And my mother, Amma, was looking at me, everything, and then I'm heading for surgery, na? 10 days I have just taught, new batch. I go to the class and I tell them, okay, boss, I have developed this issue, you can take your money back or you wait for me. The entire class said, don't worry, you come back. So Amma asked me, she said, did you notice what difference yoga has made in your life? So I asked her what? He said, see, you never cried, you never felt depressed, and I'm looking at you. You never even asked us which doctor, you have found out your own. Your class has just begun, your career has just begun, and in 15 days time is finished. Nah, we don't know. It would have been cancerous, Agreed. who knows, I don't know. He said, you have no problem. You're going so much of confidence as old Nivedita. This is the difference yoga has brought to you. So this is what the differences you get in your life when you strongly practice.
inner muscle, they get very strong. You are ready to accept things in your life the way they come. You are ready to take it on heads on. And then if there are things which are going out of your hand, you still sail through. This is what yoga brings in your life. This is the mental development which yoga gives you. And when it happens, you can't say. It's a strong practice. One fine day you will say, oh, ये तो बदल गया. And all my students, I can show you testimonies after testimonies as an evidence, has the similar answer. I'm the different person. I'm the different. Which way? The body is the same. The entire thinking process changes slowly and steadily. और ये क्या हर योगा के फील्ड्स के साथ है? बिकॉज योगा में भी बहुत सारे बाइफिकेशन है, डिविजन्स हैं, कोई कुंडलिनी योगा है, कोई हठ योग है. You know, if somebody is practicing pure yoga, you can give any name. Okay. Name is like school of thought. True. But if you are practicing, sincerely practicing yoga, this will happen to everyone. That's the fundamental of yoga. Because if it doesn't change, then it's not a body-mind game, na? Then it's only body-body game. Now, if your mind is not strong, you can't even have a control on your body. True. So the people who come with a very low state of mind, the way I went to Guruji, also bounce back itself is a pramana that this is what it brings. All my students have the same. All. Give me one answer which says no. And I mean, if I start opening the Pandora of their life stories and all, they are sad stories of some people. Sad, very sad. But with a very happy ending. Very happy. Because they are practicing. They even have told me that, ma'am, अभी कुछ भी हो जाता है, घर में इतने इश्यूज रहते हैं, पर हम प्रैक्टिस जरूर नहीं छोड़ते क्योंकि so like I have a student who has a daughter who is unwell and bedridden since ages. तो वो मन से टूटी हुई है ना. उसको जब ये करने को मिला, प्रैक्टिस करने को मिली, सिचुएशन इज द सेम एट होम ना, नथिंग विल चेंज, बट शी इज सेलिंग थ्रू बेटर. उसको कोई बहुत सारे हेल्थ इश्यूज नहीं हो गए, नहीं तो हाइपर स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, कुछ भी हो सकता था. सो शी ऑलवेज सेज कि मैम कुछ भी होता है, हम 1.5 घंटा निकाल के अपने को. सो आई डोंट हैव टू से दैट दिस इज द वे it changes the entire system. It changes the entire system because clinically it changes your many things, your hormonal level, your hormones. True. So the moment your hormones are differently handled, obviously the result in the expression of your doings will change. Agreed. You know? Same I said, my brain, it's very clear thinking. Then as I said to you, the chanting and the prayers and whatever we do and pranayam, it gives you a very solid inner peace. Okay. So come what may, we sail through. हमने इंडिया में ना, सिंस हम इतनी कुछ बात कर रहे थे और योगा को एक्सेसिबल बनाना, सबके लिए बनाना, मतलब कॉन्वर्सेशन बहुत टाइम से चल रहा है, वो हो नहीं पा रहा है. मतलब लोग योगा की इज्जत बहुत करते हैं, बट अगर आप पूछो प्रैक्टिस करते हैं तो वो बोलेंगे नहीं, मतलब अच्छा है लेकिन टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो भी जो भी है. हमने वाइट रेवोल्यूशन देखा है, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा और न जाने कितने कितने रेवोल्यूशन देखे हैं. वाई डोंट वी सी like a yoga revolution in India or across the globe? Because पूरे वर्ल्ड ने एक्नॉलेज किया है कि इंडिया के पास योगा है. आप ऋषिकेश में जाइए, जितने विदेशी हैं सब आके वहीं पे योगा सीख रहे हैं. दुनिया भर में कितने योगा सेंटर्स हैं पता नहीं, सब इंडियंस जाके वहाँ योगा सिखा रहे हैं. लेकिन हमारी खुद की कंट्री में ही उतना ज़्यादा उसको प्यार या एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा. I personally feel there are two main reasons. One is that we are too much followers of West. हम वेस्ट को बहुत फॉलो, कॉलोनियल हैंगओवर में हम बैठे हुए हैं, ज़बरदस्त हम वेस्ट को फॉलो करते हैं. तो अगर इसने कहा पिलाते बड़ा अच्छा है, हम उधर चल पड़ेंगे. अगर वो कहेंगे कि जेन फोंडा के क्लासेस बड़े अच्छे हैं, तो हम उसको खरीद लेंगे. होंगे, आई एम नॉट सेइंग नो, बट द काइंड ऑफ हेरिटेज वी हैव, द नॉलेज वी हैव, nobody is interested to dive into that and study like our Guruji B.K. Saingar or many other yogis and bring the jewels out of it or gems out of it. तो क्या होता है कि हम वेस्ट के, और वेस्ट क्या है, क्विक सोल्यूशन देता है. वो लॉन्ग लास्टिंग होना हो लेकिन क्विक होता है बिल्कुल ना. आपको अस्थमा है, हम योग करेंगे तो 6 महीने बाद हमको शायद दवा की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन हमको अभी चाहिए, पफ कर लिया. सो दे आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग ना. सो द वेस्ट गिव्स यू वेरी फास्ट, द मॉडर्न मेडिसिन गिव्स यू वेरी फास्ट रिजल्ट. सो वी नीड इट. Definitely we need it. For SOS, certainly we need it. If your lungs are choking, you need it. You can't say 6 महीने बाद मैं योग करके देखता हूँ कि क्या होता है. But having said that, if we see the repercussions of those medicines,
कि पता चला आप स्टेरॉइड लिए जा रहे हैं आपको आगे वो हो खराब गया व्हाट यू कॉल कैटरैक्ट, और जल्दी कैटरैक्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ, बिकॉज स्टेरॉइड्स इज गोइंग इन योर आईज, स्प्रे किया ना आपने, तो वो हम नहीं स्टडी करते। हमें लगता है कोई बात नहीं, ये तो ठीक हुआ ना, इसको सर्जरी करा लेंगे। सो देर आर नाउ ग्रुप ऑफ पीपल इन इंडिया ऑल्सो, अ बिग ग्रुप, हु आर इन दिस पर्टिकुलर रेवोल्यूशन कि नहीं, हमें सात्विक फूड लेना है, सात्विक मूवमेंट में जाना है, योग करना है, प्राणायाम करना है, अपने को रिस्ट्रेन रखना है। एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ऐसा आपको लगता है लेकिन बहुत बड़ा ग्रुप है। वो लोग हैं जिन्होंने इस पर पढ़ाई करनी शुरू कर दी है, जिन्होंने ये तय किया था कि हम दवा नहीं लेंगे भाई, हम खान पान रहन सहन से ही अपने को ठीक करेंगे, और ऐसा बहुत है। तो यही मेरा नेक्स्ट सवाल भी था, ये बहुत है, बहुत बड़ा ग्रुप है, बिकॉज आई एम looking at those groups, I am part of these certain groups, and they are very big and very nice groups. Number one. Number two, this system in India is still very sorry to say, but बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे वहाँ जो योग के टीचर्स को जज करने का तरीका है वो बहुत अलग है। बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, तो जो एक सही मायने में जैसे कहते हैं ना प्योरेस्ट फॉर्म, वो उभर के नहीं आता। यहाँ किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी की भी बॉडी अच्छी मुड़ती है और उसको थोड़ा बहुत बोलना आ गया तो वो योगा का अध्यापक बन जाता है और उसकी रोज़ी रोटी चल जाती है। तो हमने ये जो चीज़ को थोड़ा ढीला छोड़ दिया है, ये मुश्किल करेगी क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं रहे। बट स्कूल में भी होना चाहिए योगा? ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अलग ढंग से। स्कूल में योगा फन की तरह होना चाहिए, स्कूल के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि जब लोग बच्चों को कहते हैं ना कि स्कूल में 8 साल के बच्चे को रोज़ ध्यान पे बिठाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आप देखिए मेरे छोटे बच्चे हैं, आप उनको एक झपट लगाइए, एक धप्पा मारो, वो 1 मिनट घुमाया करेंगे, 5 मिनट बाद मम्मा चिपक जाएंगे। दे डोंट हैव दैट रिजिडिटी, वो तो फ्लूइड है उनका माइंड, उनको कतई स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस शुरू होता है जब आपके बच्चे 10th 11th से जाते हैं, पर उससे पहले के बच्चे को ध्यान में बिठाना, उससे पहले बच्चों को ना आँख बंद करके तुम ये करो, दैट्स टू मच फॉर अ चाइल्ड। और अटेंशन स्पैन ही इतना कम है कि वो, तो उनकी बच्चों के लिए पहले बॉडी फिट रहे, इस पे काम करना चाहिए। स्लोली द माइंड विल ऑटोमेटिकली कम इनटू द पिक्चर। हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड, बट लेट देम हैव अ फन आउट ऑफ इट रादर देन मतलब एकदम रुला धुला के इतना डिसिप्लिन करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हमारे गुरु का कहना था, और अब तो मैं माँ हूँ तो मुझे पता है कि वैसे चलता नहीं है। फन में सब हो जाता है खेलते खेलते। बिल्कुल सच बात। तो जो हमारे सिलेबस जो कोर्सेज हैं बच्चों के लिए, हमारे सिस्टम में बहुत फन है। उसमें स्पीड है, उसमें वेलोसिटी है कि वेलोसिटी से तुम्हारी बॉडी कैसे चल सकती है, स्पीड से कैसे चल सकती है, रिपीटिशन से क्या होता है। तो यू आर गिविंग देम एवरीथिंग, कार्डियो भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं है, उसको कार्डियो की डेफिनेशन नहीं दी है वो कार्डियो है। हाँ, उछल कूद करके। सही बात है। ऐसा क्या रिसर्च हो रहा है, मतलब क्या योगा में जितना रिसर्च होना चाहिए स्पेशली इंडिया में उतना हो रहा है कि हो भी रहा आज है? भी योगाचार्य की डेफिनेशन वही है जो एक साधु के भेष में एक पर्टिकुलर कपड़ा पहन के आएंगे और वही योगा सिखा सकते हैं, और वी डोंट सी एनी लाइक न्यू एज लोअर पहन के टी-शर्ट पहन के योगा सिखाएं जो कि एक्चुअली रिसर्च भी कर रहे हो। अब देखिए ऐसा है कि योगा में अच्छी रिसर्च तो साधु के वेश वाले ही करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो साधना करते हैं। बिल्कुल सही बात। तो वो अपनी कुटिया में बैठ के, जैसे गुरुजी ने की, बीके आयंगर ने की, 12-12 घंटे अभ्यास किया, और वो कहते हैं कि मेरा अभ्यास इतना पक गया था कि जो कुछ लिखा था किताब में मैंने उसको हटाना शुरू किया क्योंकि वो सही नहीं था। मैंने उसको इतनी बार टेस्टिफाई कर लिया, दैट्स व्हाई फ्रॉम हिज नॉलेज आई कैन ट्रीट सो मेनी पेशेंट्स ना, बिकॉज इट्स लाइक अ थ्योरी विद अ प्रैक्टिकल प्रूफ। या विद अ प्रैक्टिकल प्रूफ। तो अभी क्या हो रहा है, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स आ रहे हैं, उन्होंने कैसा काम किया मैं बताती हूँ। एनिमेशन ले ली, उसके बाद बताया कि देखिए जी हमने त्रिकोण आसन किया तो इसमें ये बॉडी का हिस्सा मूव किया, परफेक्ट। ऐसी 1000 किताबें हैं, आप एनिमेशन के जरिए दिखा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यू आर टू गुड, बट द रियलिटी इज द बुक्स आर अवेलेबल। इन फैक्ट देयर आर बुक्स इन विच देयर इज योगिक पॉस्चर एंड दे आर शोइंग द स्केलेटल सिस्टम कि क्या हो रहा है अंदर। बट दैट्स नॉट योगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड वी हैव अ बॉडी विच हैज 5 sheets which are koshas, अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा, आनंदमय कोशा। These are sheets.
एक बार प्लीज मुझे समझा दो आप प्लीज समझा दो बिकॉज मैं ये नहीं समझ पाऊंगा ये। So if your body is made up of 5 sheets, imagine ठीक 5 है। layers. What are those layers? ठीक है। And how are these layers are made up of? ओके These are the fundamentals of the basic yogic science. Basic. That has to be studied. No new scientist is working on that. People should work on this. Then there are tanmatras, there are matras. So like in Ayurveda, we have these constituents by which the human body and mind is constituted. If you are Abir Lahiri, why you are Abir Lahiri? And can Abir Lahiri become Nivedita Joshi, or Nivedita Joshi can become Abir Lahiri? Is that possible? Yes, it is possible through yoga. So these are the hidden aspects which one has to study in depth. Only by teaching Trikonasana, Veerbhadrasana to Parsvakonasana is not going to give you any scientific research mind. This is one thing. And in Indian system, sorry to say that, the people who are sitting to decide which project has to be taken, they themselves have never done yoga. So they reject and select according to their choices. एंड जिससे पीआर मिलेगा मुझे पता नहीं पीआर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, but you know, so that is the sad part. But there are people, there are, you know, labs which are working. Like there were time when there was a lab in Lucknow which was working on chanting of Om, what kind of state of mind and what changes in your mind are taking place. Number 3, it requires a huge amount of money. Give me that much of money and funding. Which private limited company is ready to fund that our own heritage? To get a scientific declaration, you need MRI machines. You need MRIs. I cannot force my patient to go and do before and after MRIs, which are the scientific definitions of getting the data collection. What was the MRI before? What was the MRI after? Who can pay 10,000 rupees before and after? So, people like me who are scientists and done a lot of work curing so many people, is working on myself continuously, need funds. How much fund I can create for, you know, equipments? So no private companies are thinking of that, and we should, because if you do that, the different medical companies will have a setback. You know, you will not have autoimmune issues. You will not have these body aches. You will not have the depression. So what will happen to anti-anxiety drugs? What will happen to the, you know, the den of the medical fraternity? The prophylactic measures in yoga are so strong that will bring your entire, you know, medical fraternity money down. So imagine I am saying, come to me with a backache. You don't have to go for the surgery. And when I say it, I'll do it. So person is coming to me, getting all right and going away. What did I do with the surgeon? I killed his business. You need to understand this. That's why a scientist will not be able to work like this. True. So if you want to bring a research, when you are saying, not the Swadhyay. What Guruji did was Swadhyay, which turned into a research. But if you are asking me to do a research, how? ऐसा चाहिए. ऐसा चाहिए. Give me the funds. So the next stage of the government should be bring the funds for the research, and that fund should be in the hands of a group of people who are not unknown to the yoga. They should practice. True. So that's the reason we lag behind in America, in London. These researchers are much better than us. They have a better documentation, but still they have not reached to that zenith of there the spirituality is lacking. हमारे पास साइंस है लेकिन पैसा नहीं है, उनके पास पैसा है लेकिन साइंस नहीं है, और वो पैशन भी योगिक नहीं है. साइंस नहीं पैशन उनका हमसे ज्यादा है. सॉरी. अच्छा. When they work, they write the papers. They are much better. नहीं, but योगा को लेके they have a phenomenal passion. There are big universities like Harvard, Oxford. They are all giving Iyengar systems classes, and they are working and they are doing researches on that. So these are the, you know, top-notch brands of the education system. No, they are very keen. They know the fact. But we have the complete knowledge. We should have more money, more gadgets, if you want to project it like a yoga as a science.
Spiritual science, no problem. Spirit doesn't require MRI. True. But yogic science. Certainly requires. अब कुछ ना ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ जो कि इन जनरल कई बार कमेंट सेक्शन में दिखते हैं कि किसी योगाचार्य से ज़रूर पूछिएगा कि सर दर्द में दर्द हो तो क्या, सर में दर्द हो या घुटनों में दर्द हो तो क्या करना चाहिए, मतलब हो सकता है यूट्यूब में सर्च कर लेंगे और बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे. एज यू मेंशन्ड, कुछ सही होगा, कुछ ऐसे ही बस किसी ने बोल दिया होगा, कोई प्रूफ भी नहीं होगा. व्हाट डू यू सजेस्ट अगर कोई सर दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, क्या इन जनरल लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए और या क्या इन जनरल SOS के लिए कर देना चाहिए? You see, in yoga, we treat the root cause. Okay. So the person who is suffering from any health issues should definitely ask himself, what is the root cause? बट सर दर्द का रूट कॉज ही नहीं पता रहता. Many root causes. One is go in the heat and heat stroke is giving you headache. ठीक है. Your wife is nagging. Your boss is nagging. You are a person who gets very easily stressed out. For different things, we have a different sequence of asanas. So एक simple सा वो अगर देना है तो I will always suggest forward bends, where your forehead is supported with something, maybe a chair or bolster or pillow, so that your thinking lobe, the brain, is rested. Okay. But you have to जिसे have head down बोलते हैं. head down कहते हैं. And so all the asanas like Janushirshasana, Paschimottanasana, Triangmukha Ekpad Paschimottanasana, Adho Mukshanasana, but all head supported. And the person has to see a lot of understanding. You should have a lot of understanding of breathing. More of the exhalation, intermittent inhalation. Exhalation relaxes your mind. थोड़ा हिंदी में बता दीजिए उन सब के लिए जो थोड़ा एकदम भारी यदि भरकम. आपके सर में दर्द है तो पहला प्रश्न ये अपने से कीजिए कि क्यों है, क्यों हो रहा है मुझे दर्द. क्या मेरी कोई पुरानी अधूरी कथा है जो बार बार मुझे हिट करती है? मेरे घर में कोई ऐसा सदस्य है जो मुझे लगातार चिढ़ाता है या खिजाता है? या मैं कुछ खाता हूँ, गलत समय सोता हूँ, धूप में चला जाता हूँ, इससे सर दर्द हो रहा है? तो अगर योग के ज़रिए आपको ठीक करना है तो मैं अपने आइंगर सिस्टम की बात कर रही हूँ. हमारे तो इतने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है कि अगर हीट स्ट्रोक से हुआ तो उसका क्या सीक्वेंस होगा, घर में स्ट्रेसफुल लाइफ है तो उसका क्या सीक्वेंस होगा. मगर एक ग्लोबल अगर आप सवाल का जवाब लेना चाहें तो फॉरवर्ड एक्सटेंशन, यानी जहां आपकी स्पाइन आगे की ओर जाए, अधोमुख क्रियाएं, और जिसमें आप फोरहेड यानी माथा सपोर्टेड रखेंगे, वो चाहे जानुशीर्षासन हो, पश्चिमोत्तानासन हो, त्र्यंगमुख एकपाद पश्चिमोत्तानासन हो, फोरहेड सपोर्टेड रहेगा. और ब्रीदिंग का ज़रूर ध्यान दीजिए कि एक्सलेशन ज़्यादा करें, बीच बीच में इनहेलेशन करें. एक्सलेशन एक्सपैंडेड हो, डीप हो, लॉन्गर हो, लंबा हो, और इनहेलेशन इन बिटवीन हो. एक्सलेशन आपकी एंजाइटी को कम करता है. और जब आपका फोरहेड मान लीजिए ऐसे मत्था टिका हुआ है तो बैक ऑफ द लोब इज रेस्टिंग ऑन द फ्रंट लोब एंड फ्रंट लोब इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस. तो ऐसी अवस्था में ब्रेन को बहुत ज़्यादा एक शांति और ठंडक मिलती है क्योंकि थिंकिंग ब्रेन जो है रेस्टफुल हो जाता है. तो इस तरीके से हम लोग सिर के दर्द का उपचार करते हैं. ठीक ऐसे ही घुटने का दर्द, वज़न बहुत ज़्यादा है क्या, दिन भर खड़े रहते हैं क्या, केवल बैठे रहते हैं, तो ये आपको पता करना पड़ेगा खुद से या किसी विशेषज्ञ के पास जाइए. फिर उस पर सबसे पहली चीज़ देखेंगे कि घुटने आपके अलाइन है कि नहीं, टेढ़े तो नहीं हो गए. ये भी हो जाता है? हाँ, बिल्कुल बो शेप लेग हो जाते हैं. आपने चप्पलें गलत पहनी, जूते गलत पहने, सस्ते पहन लिए, हील पहन ली बहुत दिन तक, तो ये रूट कॉज पहले ज़रूर देखेंगे. तो हम जब ट्रीट करते हैं तो फिर हम उसमें आपको एक बहुत ख़ासे तरीके से अलाइन करके दंडासन, उपविष्ट कोणासन, अगर आप बद्धकोण कर रहे हैं तो उसके नीचे थोड़ा सा सपोर्ट देके ऐसा सुप्त पादंगुष्ठासन, ये घुटने के अचूक आसन है. इनको करने से आपको तुरंत लाभ मिलेगा, लेकिन रूट कॉज क्या है ये देखना अनिवार्य है क्योंकि उसी के मद्देनज़र रख के आप, मतलब ये ऐसी बात हुई समझिए कि दाल और चावल, अब दाल जो है आपकी दाल मखनी भी बन सकती है और दाल सादी पीली दाल चावल भी हो सकता है और खिचड़ी भी बन सकती है. अब रूट कॉज क्या है? पेट दर्द, तो खिचड़ी. आज बहुत हल्के हैं, खेल के आए दाल मखनी. आज सामान्य दिन है तो अरहर की दाल. तो योग क्योंकि एक विज्ञान है तो इसमें भी इतना ही सटीक जवाब होता है कि क्यों हुआ, अच्छा इसका जवाब ये है. अब ये बहुत कम लोगों को पता है. जनरली ये है कि नाखून घिसिए बाल आ जाएंगे. ये होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बकवास बात है ना. इस तरह की बातें जनरलाइज बताया गया होगा कि नाखून पॉपुलैरिटी और लोग
बहुत लोग जो जिनके बाल नहीं है सिर पे वो दुखी रहते हैं कि भाई गंजेपन का कोई इलाज, कोई आपसे कहते हैं ऐसे ऐसे, इससे सस्ता क्या इलाज होगा। तो बेचारी जो आम साधारण हिंदुस्तानी जनता है वो भोली है, और वो आज भी हमारे वहाँ गुरुओं का बड़ा सम्मान है। सही तो गुरु के चोंगे में कोई आ गया और उसने बखारना शुरू किया तो हो गया, चल पड़ी नैया। पर दैट्स नॉट द फैक्ट, द फैक्ट इज इट्स अ साइंस। सो यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या ऐसा करना ही ठीक होगा इसके लिए। यू शुड आस्क बिकॉज सो मेनी क्वैक्स आर देयर। और ये तो आप ही का धर्म है ना। आप डॉक्टर के पास जाते तो पूछते हैं ना कि डॉक्टर साहब ये नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं। तो आप अपने योगाचार्य से भी पूछिए वैलिड पॉइंट। कि गुरुजी ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं। तो अगर वो उसने अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है, तो जवाब देगा। वैलिड पॉइंट। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, आज़ादी को 75-76 साल हो गए हैं, 24 साल बाद हम 100 साल आज़ादी को पूरा कर लेंगे। हाउ डू यू सी योगा इवॉल्विंग इन 2047? क्या भारत में योगा एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? विल इट एक्चुअली चेंज द एंटायर सिस्टम? 100% हिंदुस्तान योगा का हब तो बन ही चुका और है। कितने हेल्दी रहेंगे हम? हेल्दी रहना योग पे निर्भर नहीं है, हेल्दी रहना आप पे निर्भर है। आप हाँ मतलब सुबह आपने योग को 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज के बतौर कर लिया, पर योग के जो बाकी सोपान हैं, जो सीढ़ियाँ हैं, उनको छुआ तक नहीं। तो योग एक बेसिकली बस एक क्रिया नहीं है, पूरा लाइफस्टाइल है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये 8 सीढ़ियाँ मिलकर योग बना। फिर से पूरा। यम, यम मींस कोड ऑफ कंडक्ट, ओके, सोसाइटी के नियम, ओके, आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट, सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, यम, नियम, आसन जो हम करते हैं, ठीक है, प्राणायाम, ठीक है, धारण, हमें क्या धारना चाहिए, क्या हमारे तरीके हैं जिससे हम काम करें, ध्यान, मेडिटेशन, फिर समाधि। तो जो यम और नियम है, सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट और सोसाइटी के जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप नहाते हैं, आप सफाई से रहते हैं, कोविड नहीं होता ना। स्वच्छता, शौच, संतोष, ईश्वर की पूजा, बहुत ही बढ़िया बात, सत्य, अहिंसा, ये सब कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं जो सोसाइटी पे और आप पे जाने जाते हैं। डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। तो अगर ये हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम मार काट अपनी ज़िंदगी में बचाएं और सुबह 1.5 घंटा हम अभ्यास कर ले रहे हैं, तो वो आप एक फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब आप कहते हैं मैं योग अभ्यासी हूँ, तो आपको फिर हिंसा करनी ही है। हिंसा नहीं करनी, अहिंसा के ही रास्ते पे चलना है। आप ये नहीं कर सकते कि जी मैं शाम को थोड़ा सा पैग ले लेता हूँ, बाकी दिन मैंने इतना बढ़िया कर लिया, देखिए मेरी क्या। दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क ना। तो अगर आप योग के सारे सोपान को मद्देनजर रख के अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, तो योग का अभ्यास कर रहे हैं, अन्यथा आप एक्सरसाइज प्रोग्राम कर रहे हैं। So that's a major difference which makes the life difficult, because the youth now doesn't want to leave to begin with their liquor, their own way of life, late night, this that. बाद में जब वो 35-40 के होते हैं और फिर गिरते हैं तो फिर योग की याद आती है। That's not the right way to understand yoga. Yoga is this. 8 steps of yoga should be followed by any yoga practitioner who calls himself or herself योगाचार्य, नॉट योगाचार्य, योगा प्रैक्टिशनर। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं योग पढ़ा रही हूँ, लेकिन कल रात मैंने वाइन ले ली और उससे पिछले रात मैंने विस्की ली थी, तो आप कोड ऑफ कंडक्ट में तो कहीं हो ही नहीं ना। तो फिर कहाँ देखते हैं 2047 तक भारत? बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दिस सो मच ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल, देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड। देखिए, योग जो है वो एक अक्षुण्ण हिस्सा है भारत का और भारतीयों का। कितना भी भारतीय विदेशी सभ्यता को ले ले, एक भारतीय नागरिक अपने माँ बाप के पैर छुएगा ही छुएगा ना। और एक भारतीय नागरिक कोई भी अच्छे कर्म से पहले, चाहे कितना भी नास्तिक क्यों ना हो, किसी एक हायर एनर्जी को नमस्कार करेगा ही करेगा। ये भारतीयता है, ये हमारे जीवन का अक्षुण्ण हिस्सा है ना। हम कुछ भी करने से पहले, अगर माँ बाप नहीं है उस शहर में, तो गुरुजनों के पास चले ही जाते हैं। ये एक अद्भुत बात है, लेकिन एक भारतीय, नॉर्मल जो भारतीय, वो ये करता है। तो योग भारतीयता का एक अक्षुण्ण हिस्सा है, उसको कोई नहीं हटा। 99% भारतीय सुबह नहाते हैं
भगवान को दूर से जल्दी 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 नमस्कार करते हैं। 99% मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ। 1% जो टोटली वेस्टर्नाइज है वो तो फिर भारतीय है ही नहीं ना, आप समझ रहे हो। तो इसलिए और अब सब लोग जाग रहे हैं, सब में बहुत अवेयरनेस है अपनी हेल्थ के लिए। आलसी है वो बात अलग है, बट दे आर अवेयर ऑफ इट, जो फर्स्ट स्टेप है। तो अगर दे आर अवेयर ऑफ इट तो सूनर और लेटर दे विल डेफिनेटली move towards this beautiful science. Already people are going. I have got so many offers from different big hospitals, including Max and all, कि हम एक alternative science का सेंटर खोलना चाहते हैं जहाँ हम पेशेंट्स को कहेंगे कि आप मत कराइए सर्जरी और इधर चलिए। So now the big hospitals and the doctors, क्यों? क्योंकि doctors are suffering. I have a major group of doctors who are coming and getting treated by me. Oh, हाँ, they don't want to declare their names. for obvious reasons. Obvious reason. So now they are also thinking as a scientist कि जब तक चीरा नहीं पड़े तो अच्छा है ना, मतलब वैसे जो चल रहा है तो जो सर्जरी कर रहे हैं नी की वो घबराते हैं जब उनकी होती है। आप ये समझो ना, उनको तो असलियत पता है ना कि क्या होगा, तो इसलिए दे आर नाउ स्टार्टेड सेइंग कि भाई हमको एक ऑल्टरनेटिव विंग रखना चाहिए जहाँ ऑल्टरनेटिव पैथी को ट्राई करो, फॉर विच वी हैव टू बी लिटिल मोर स्ट्रांगली selecting the people who are not bluffing. Everybody requires, you know, easy, सस्त और मस्त। वो योग में नहीं है। सस्ता तो है क्योंकि आप ही का शरीर है, इसमें क्या महंगाई है, लेकिन वैसा वाला सस्ता नहीं है, आपको मेहनत करनी है। बट योगा रिट्रीट्स भी बहुत महंगे हैं, ऐसा नहीं है। वो रिट्रीट का पैसा है, अभ्यास का क्या पैसा है? आपने सीख लिया, आप अभ्यास कीजिए। ये भी सही बात है। तो इसलिए आने वाले समय में मुझे पूरा यकीन है कि भारत में योग का उत्थान ही होना है, तो नीचे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। लोग अवेयर हो गए हैं। That's the beauty. ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया। काफी सवाल थे जिसके आंसर्स मिल गए। बाकी के लिए अगला एपिसोड वापस से रिकॉर्ड करेंगे, कोशिश करेंगे अगले साल नहीं उसके पहले करें। बट थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। Thank you. थैंक यू वेरी मच। Thank you.